Hello, dear 8th class student. Welcome back to the channel, The Easy Science Journey. Today we'll start with the next topic, that is food poisoning, on page number 25. Okay. So Bujo went to his friend's house to attend a party. There he ate variety of food items. Okay. And when he returned back to home, he started vomiting. When he was hospitalized, the doctor said that this condition may be due to food poisoning. Now, Haley wonders how the food can become a poison. ओके बूचो ने अपने फ्रेंड के घर जाकर आराम से वहां पे वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाए, घर आया उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि इसको क्या हो गई है, फूड पॉइजनिंग। तो पहले अब वंडर करिए कि फूड पॉइजनिंग जो फूड है जो हम खाते हैं एनर्जी के लिए, वो पॉइजन कैसे बन सकता है। तो लेट्स स्टडी। ओके, फूड, ठीक है, कोई भी आपकी फूड आइटम है, क्लियर, एनी फूड आइटम, इस पे अटैक किया माइक्रोब्स ने। माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही दूसरा नाम, और ये डिसीज कॉजिंग ये जो है वो harmful microbes हैं। Okay, microbes attack the food items and they produce toxins which contain toxic substances. Okay, so food में अब क्या ऐड हो गए, toxins। अब जब food plus toxin है, it become spoiled food. ओके ये जो खाना है अब कैसा हो गया, स्पॉइल्ड फूड, खराब हो गया। इसका जब कंजप्शन किया, कंजप्शन का मतलब है कंज्यूम किया ह्यूमन बींग्स ने, तो उसके बाद जो सिचुएशन आएगी, बॉडी की जो हेल्थ कंडीशन आएगी, दैट इज नोन एज फूड पॉइजनिंग। सो हाउ यू विल डिफाइन फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग इज अ हेल्थ कंडीशन ड्यू टू कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। दूषित खाना खाने से जो हमारी बॉडी की कंडीशन होती है, हेल्थ की कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। एंड इट इज द डायग्राम ऑफ, किसका डायग्राम रिप्रेजेंट किया है ये, फूड पॉइजनिंग का। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर होगी। अब ठीक है, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के, एक तो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, वॉमिटिंग। ओके, वॉमिटिंग, देन डायरिया, फ्रीक्वेंट लूज मोशन, ठीक है, डायरिया। नेक्स्ट, स्टमक एक, पेट में दर्द हो सकती है। ओके, फीवर कैन बी ऑल्सो देयर। ओके, एंड नोजिया कैन ऑल्सो बी देयर। Vomiting, diarrhea, stomachache, fever and nausea are the common symptoms of food poisoning. Clear? Food poisoning अगर हो तो immediately rush to hospitals because it can lead to death of human beings also. इससे death भी हो सकती है, तो immediate medical attention जरूरी है। Clear? So food poisoning के बाद next term जो है वो हम study करेंगे food preservation. नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 25 पे ही दिया हुआ है, फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन से आप बच्चे क्या समझते हैं? प्रिजर्वेशन का मतलब है प्रिजर्व करना, स्टोर करना किसी चीज को डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मंथ्स के लिए भी हो सकता है, ईयर्स के लिए भी हो सकता है। ओके, तो अब जो फूड इंडस्ट्री है, जो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में इतनी सारी वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स बनाती है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो है फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करना, टू स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। क्लियर, अगर फूड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोब उसके ऊपर अटैक करेंगे, और जो खराब जो स्पॉइल्ड फूड है उसकी स्मेल, ठीक है, उसका कलर और उसका टेस्ट, घर में भी आपने देखा होगा जो स्पॉइल्ड फूड होता है ना, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, उसके कलर को देख के हमें पता चलता है कि ये फूड जो है वो खाने लायक नहीं है, इट हैज स्पॉइल्ड। क्लियर, तो इन चीजों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा। ओके, अब पहली जो है वो सोचती है कि उसने, सोचती नहीं, उसने कुछ मैंगो लाए मार्केट से, उनको थोड़े दिन उसने नहीं खाया, यूज नहीं किया। थोड़े दिन बाद जब उसने देखा तो वो जो मैंगो थे वो सड़ गए थे, वो खराब हो गए थे। फिर वो सोच में पड़ गई कि जो उसने, उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो उसकी दादी माँ है, जब वो अचार बनाती थी तो वो तो बहुत टाइम के लिए चलता था। ठीक है, अचार तो खराब नहीं हो, अचार भी मैंगो का ही बना है, और ये मैंगो तो खराब हो गए। तो फिर वो थोड़ी कंफ्यूज होगी कि कैसे होता है। क्लियर, तो उसको हम अब कंफ्यूजन को दूर करेंगे जब हम फूड प्रिजर्वेशन को स्टडी करेंगे। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, की फूड को हम किस किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं माइक्रोब से। क्लियर, तो आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है। देयर आर 3 मेन स्टेप्स, ठीक है, जो बेसिक स्टेप है उनको समझिए पहले। 3 मेन स्टेप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट वन आता है केमिकल मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड। क्लियर, केमिकल मेथड के बाद आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, एंड थर्ड वन इज स्टोरेज एंड पैकिंग।
storage and packing. These are the three basic methods to preserve food. Chemical method, heat and cold treatment, storage and packing. अब इसको हम इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. तीन मेथड बिल्कुल क्लियर हो गए. अब हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की. फर्स्ट कौन सा है? केमिकल मेथड. क्लियर. सो केमिकल मेथड की आपको आगे मिलेंगी 4 सब कैटेगरीज. मेन 3 मेथड है. अब जो पहला मेथड है केमिकल मेथड, उसके आगे आपको कितनी कैटेगरी में उसको डिवाइड करा है बुक में? 4 कैटेगरी में. ओके. फर्स्ट है यूज ऑफ केमिकल्स लाइक, मोस्ट कॉमन केमिकल है ये, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट. ठीक है. जो मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स हैं, these are preserved by using these chemicals, sodium metabisulfite and sodium benzoate. These are harmless to human beings. कोई नुकसान हमें नहीं करते. These preserve variety of food items and jams and squashes also. Clear. उसके बाद सेकंड आता है सॉल्ट. तो बेटा सॉल्ट का जो कॉमन नेम है ना, वो है सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सोडियम क्लोराइड इज द नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट. ठीक है. इसका जो केमिस्ट्री में नाम है वो है सोडियम क्लोराइड. और फॉर्मूला भी नोट कर लो, आपके कहीं ना कहीं काम आएगा. NaCl. ठीक है. सोडियम Na, सोडियम का सिंबल है Na और Cl क्लोराइड. NaCl इसका फॉर्मूला है. तो सॉल्ट यू ऑल नो, सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स लाइक फिश, वेजिटेबल्स, pickles. Okay. So what would the salt will do? Salt reduce the water content and kill the microorganisms. क्लियर. इसका काम क्लियर हो गया. और जो आपके ये केमिकल्स थे, these also protect, stop the growth of microorganisms, and these are used to store a variety of items. You have learned variety of food items along with jams and squashes. थर्ड आता है शुगर. शुगर मैक्सिमम बच्चों को पता है. शुगर जो है किसकी यूज होती है? जेलीज, जैम्स एंड squash, jellies and jams. These are the common substance that are preserved by the sugar. Clear. और sugar reduce करती है moisture content को and stop the growth of microorganism. Clear. Last one आता है इसमें oil and vinegar. ऑयल एंड विनेगर. विनेगर सबको पता है, सिरका यूज करते हैं. और ऑयल एंड विनेगर उनकी सबसे पहले माइंड में आता है पिकल्स, है ना, अचार को स्टोर प्रिजर्व करने के लिए. तो ऑयल एंड विनेगर, दीज प्रोवाइड एन एटमोस्फेयर इन विच द माइक्रोनिज्म दे कांट ग्रो. वो ऐसा एटमोस्फेयर बनाते हैं जिसमें वो ग्रो ही नहीं कर पाते. ओके. और किसके लिए यूज करते हैं इसको? पिकल्स, फिश, meat, vegetables and fruits. So these are the subheadings under the first main heading, that is chemical method. Clear. Use of chemicals like sodium metabisulfite and sodium benzoate. Clear. Salt, sugar, oil and vinegar. क्या करते हैं ये? सॉल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट, शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट. ये प्रोवाइड करते हैं लास्ट वाले एटमॉस्फेयर इन विच द माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो. और फर्स्ट वाले दीज आर हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग्स, कोई नुकसान हमें नहीं करते हैं, किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड द नेम ऑफ दैट मेथड वाज chemical method. Now coming to the second point, that is heat and cold treatment. Heat and कोल्ड ट्रीटमेंट. ओके. एकदम सबको पता है आजकल के सीजन में जैसे ही जो मिल्क मैन है, ठीक है, दूध वाले जो होते हैं वो मिल्क हमें देते हैं. ठीक है. उसको हम सबसे पहले बॉईल करते हैं. अब बॉईल करते हैं, हीट करते हैं. क्लियर. तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो होते हैं, उसको हम किल कर देते हैं. और फिर जो हमारा दूध है वो सेफ रहता है फॉर 1 or 2 days. इज दैट क्लियर? सो हीट ट्रीटमेंट में क्या करना है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी जिसको हमने प्रिजर्व करना है फूड आइटम को, उसको हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे और उसको हीट करेंगे. क्लियर. और जो कोल्ड ट्रीटमेंट है उसका मतलब है उसको फ्रीज करना. फ्रीज. ठीक है. आप सबको पता है जैसे घर में खाना बनता है, उसको अगर लंबे टाइम के लिए रखना है, 1 या 2 दिन के लिए, उसको हम रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं. इज दैट क्लियर? ऑल्सो द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. क्लियर. सो फ्रीज में क्या हुआ, ऐसा टेम्परेचर मिल गया जहां पे उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, फाइनली फिनिश. क्लियर. और हीट करके दे आर गेट किल्ड. तो या तो उनको गर्म करके किल कर दो बैक्टीरिया को, या फिर उनकी एक्टिविटी को इनिबिट कर दो, स्टॉप कर दो ग्रोथ को बाय फ्रीजिंग. तो अब नेक्स्ट इसमें जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में एक बेसिक टर्म आती है, इंपॉर्टेंट टर्म, की जो मिल्क पैकेट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क. ठीक है. उसको हम डायरेक्ट
विदाउट बॉइलिंग भी कंज्यूम करते हैं, बट उसको हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बॉयल जरूर करते हैं एक बार मिल्क पैकेट को। ओके, यू कैन डायरेक्टली यूज ऑल्सो, क्योंकि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होते। अब इसके अंडर जो प्रोसेस है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोन एज पाश्चराइजेशन। ठीक है, द नेम ऑफ प्रोसेस इज पाश्चराइजेशन। क्लियर? इट इज अ प्रोसेस इन विच द बेवरेजेस होते हैं पेय पदार्थ, ठीक है, ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं बेवरेजेस, दे आर बॉइल्ड, दे आर हीटेड फॉर कितने सेकेंड्स के लिए? 15 to 30 seconds up to the temperature 70 degree Celsius and then suddenly chilled and stored। क्या करना है? बेवरेजेस को गर्म करना है, बॉयल करना है 70 डिग्री सेल्सियस तक। कितने टाइम के लिए? 15 to 30 सेकेंड्स, और एकदम से सडनली उसको चिल कर दिया और स्टोर कर दिया। उस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चराइजेशन। क्या, कैसे इसकी डेफिनेशन दोगे आप पेपर में? Pasteurization is the process in which the beverages they are heated or boiled to up to the temperature 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, then suddenly chilled and stored। Clear? This process kill all the germs, all the microorganisms in that particular beverage or milk, ठीक है, एंड मेक इट सेफ फॉर यूज। ओके, इट डज नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स। जो बेवरेजेस है उनके टेस्ट को ये प्रोसेस चेंज नहीं करता। अब ये जो प्रोसेस है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लुइस पास्चर। ओके, किसने डिस्कवर किया था ये? लुइस पास्चर ने। कौन से ईयर में? 1864 में। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट दिस प्रोसेस इज नोन एज पास्चराइजेशन। अब आप बच्चों को क्लियर हो गया कि पास्चराइजेशन सिर्फ मिल्क का नहीं होता। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ बेवरेजेस, जो वेराइटी ऑफ ड्रिंक्स है। लाइक कौन कौन से हो गए? मिल्क तो सबसे कॉमन एग्जांपल है। ओके, उसके अलावा फ्रेश जूसेस लाइक ऑफ एप्पल और ग्रेप्स। क्लियर? ऑल्सो द एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो भी इस मेथड से पाश्चराइज किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन। क्लियर? एंड थर्ड हमने कौन सा मेन ट्रीटमेंट पढ़ा है, कौन सा मेथड पढ़ा था भाई? स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, स्टोरेज एंड पैकिंग। ऑल ऑफ you know that the vegetables, some vegetables also and the dry foods, they come in very beautifully packed air tight पैकेट्स में वो आते हैं। वहां पे क्या है, एयर की एंट्री को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, इनहिबिट कर दिया। तो फाइनली जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस फूड को अटैक नहीं कर पाते, वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाते। तो एयर टाइट जो सीलिंग है, एयर टाइट पैकिंग, ठीक है, ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट प्रोटेक्ट देम टू गेट स्पॉइल्ड, ओके, फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड, दैट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन on page number 26 of chapter 2, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये टॉपिक हमने बहुत बार अभी तक स्टडी कर लिया है। ठीक है, जब हम फ्रेंडली माइक्रोब्स कर रहे थे तब भी किया था, फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यू ऑल नो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ N2, मतलब ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला है। ठीक है, नाइट्रोजन इज द सिंबल, दो मॉलिक्यूल हमेशा उसमें होते हैं, तो N2। क्लियर? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एरो के ऊपर लिख रही हूँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या लिख रही हूँ? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, दे चेंज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ओके, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। क्लियर? अब नाइट्रोजन के आगे OUS लगाना है, बन गया नाइट्रोजनस कंपाउंड। दो टर्म बता रही हूँ, यू कैन यूज द टर्म कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लिख लो या नाइट्रोजनस कंपाउंड लिख लो, जो इजी लगता है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर सेम थिंग, दोनों में से जो इजी लगता है उसको लिख लेना। नाइट्रोजनस कंपाउंड के ब्रैकेट में लिख दिया मैंने नाइट्रेट्स, ठीक है, एंड नाइट्राइट्स। याद रहेंगे ये फॉर्मूले इनके साथ में तो बहुत अच्छा। नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स लिखोगे तो भी इनफ है। नाइट्रेट्स होता है NO3, नाइट्राइट्स इज NO2। ये है भाई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया किसने? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने। उसको चेंज किया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जो थे नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स।
ओके, नाइट्रेट्स NO3, नाइट्राइट्स NO2। अब इनको कौन यूज करेगा भाई? अपटेक बाय प्लांट्स, अपटेक बाय प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं वो आपके यूज करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को। और ये जो पूरा का पूरा हमने फ्लो चार्ट बनाया, ये किसका बनाया भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। किसका ड्रॉ किया? ये नीचे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है। फिक्सेशन फिगर आएगा इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरह से पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना। और जो तुमने इसमें बनाया वही तुमने अब लिखना है, ठीक है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ? In this process, atmospheric nitrogen, that is N2, it is fixed by the nitrogen fixing bacteria and changed into nitrogenous compounds like nitrates NO3 bracket में and nitrites NO2, which are uptaken by the plants for their growth. Clear? This is the nitrogen fixation. ये है भाई नाइट्रोजन को फिक्स करने का प्रोसेस। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यू ऑल नो राइजोबियम इज द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। बहुत बार हमने पढ़ा है। एक हमने नई चीज पढ़ी थी इसमें, साइनोबैक्टीरिया, इसी चैप्टर में। अब जो आपका राइजोबियम है, दिस बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये मैं कौन सी रूट बना रही हूँ भाई? सिंगल मेन रूट है, उससे बहुत सारी साइड की रूट्स निकल रही हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट? नो, इट इज एग्जांपल ऑफ टैब रूट। ठीक है, ये टैब रूट सिस्टम का एग्जांपल बुक में दिया है। वहां पे आपके स्मॉल स्मॉल ऐसे ना डॉट्स बने होंगे सर्कल की फॉर्म में, वो होते हैं नोड्यूल्स। क्या होते हैं वो? नोड्यूल्स। ये है रूट नोड्यूल। क्या बोलते हैं इनको? रूट नोड्यूल। और इन रूट नोड्यूल में रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका? राइजोबियम। राइजोबियम फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये किसका डायग्राम है? बिना नेमिंग के डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। इट इज द रूट नोड्यूल्स, ओके, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनके रूट नोड्यूल में रहता है बैक्टीरिया राइजोबियम। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, उसको नोट कर लेना, आ सकती है एग्जाम में, सिम्बायोसिस। ओके, कि जो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये सिम्बायोसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू रूट्स में रहता है। तो सिम्बायोसिस होता है एक ऐसा म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों, जो दो लोग या तीन जितने भी पार्टनर्स को शेयर कर रहे हैं, सबका फायदा हो। तो बैक्टीरिया रह रहा है रूट नोड्यूल्स में, तो बैक्टीरिया जो है वो, आप सबको पता है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। मतलब बैक्टीरिया इज प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू द प्लांट एंड इन टर्न द प्लांट्स दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड फूड टू द बैक्टीरिया। तो दोनों का फायदा है, बैक्टीरिया का भी फायदा है और प्लांट का भी फायदा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ना, जिसको उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों पार्टनर्स का फायदा हो। क्लियर? सिम्बायोसिस आल्सो क्लियर? ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन तो आएगा भाई, जब नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो 78% टोटल, हमारे जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें एयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन है, तो बैक्टीरिया उसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे बैक्टीरिया अर्थ पे है, तो कुछ तो अगर खत्म ना हो तो कम से कम होनी चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में फिक्स रहता है, वो 78 के नियर बाय होता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। वो मैं आपको थ्रू एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट डे तक। ठीक है, और इस तरह से जो 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 2 है, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर, दैट इज नाउ कंप्लीटेड। ओके, सिर्फ एक टॉपिक आपका रिमेनिंग है, वो आपको कल उसका शॉर्ट्स मिल जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।